नमस्कार एवरीवन। स्टूडियो सोसाइटी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और आज की हमारी क्लास है बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड सोसाइटी इन इंडिया या भारत में समाज के एक टॉपिक टेक्सचुअल व्यू या पाठ्य परिदृश्य पर आधारित है। आज की हमारी सोशियोलॉजी की क्लास में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि पाठ्य परिदृश्य से भारतीय समाज को किस तरह से समझा जा सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कई बार बहुत बार ये देखा है, स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन में जब वो बैठते हैं ना, पेपर लिखते हैं, तब तक उनको अपने पेपर का टाइटल नहीं पता होता कि पेपर का नाम क्या है। आंसर शीट पर वो पेपर का ठीक से नाम भी नहीं लिख पाते। तो सबसे पहले आप पेपर का टाइटल समझिए। आपका बीए पार्ट फर्स्ट का सोशियोलॉजी का पेपर सेकंड का टाइटल है सोसाइटी इन इंडिया या भारत में समाज। इसका तात्पर्य है कि भारतीय समाज है वो पश्चिमी समाजों से भिन्न है, और भारतीय समाज को समझने के लिए हमें भारतीय समाज में ऐतिहासिक रूप से जो उपलब्ध सामग्री है उसका अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, भारत जैसे प्राचीन समाज को समझने के लिए हमें पास्ट में देखना पड़ेगा, और पास्ट को हम उस समय उपलब्ध पुस्तकों के द्वारा ही जान सकते हैं। हम पास्ट को देख तो सकते नहीं है, हम टाइम को नहीं पीछे नहीं ले जा सकते घड़ी को, लेकिन हाँ, जो उपलब्ध सामग्री है उसका हमें अध्ययन करना होगा। इसलिए देखिए, आपका यूनिट फर्स्ट के में लिखा है सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब भारतीय समाज का समाजशास्त्रीय समझ। और पहला टॉपिक है टेक्सचुअल व्यू और फील्ड व्यू, मतलब पाठ्य परिदृश्य और क्षेत्रीय परिदृश्य। तो सबसे पहले हम आज इसमें यह देख लेते हैं कि पाठ्य परिदृश्य या फिर पाठ्य सामग्री जो उपलब्ध है भारतीय समाज में, उसके आधार पर हम भारतीय समाज को किस तरह से समझ सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं, और कैसे पश्चिमी समाजों से भिन्न है। ये आपके सिलेबस में कुछ बुक्स हैं जिनमें राम आहूजा की बुक काफ़ी अच्छी है, और भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स एमएल गुप्ता और डीडी शर्मा की भारत में समाज नामक पुस्तक पढ़ सकते हैं, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में है। अब हम पाठ्य परिदृश्य का अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले, जैसा हमने बात की, भारत जैसे प्राचीन समाज को समझने के लिए हमें उस समय जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। तभी हम उस समय के भारतीय समाज की संरचना, उसमें हो रहे परिवर्तनों, उस समय की संस्कृति और किस तरह से संस्थाएं बदली है, वर्तमान समय तक कैसे बदलाव आए हैं, इनको हम समझ सकते हैं कि पहले हमारा समाज कैसा था और वर्तमान समय में किस तरह का है। तो जैसा मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि इसके लिए हमें प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। तो जैसा हमने यहाँ पर लिखा है कि उपलब्ध पुस्तकों, लिखित सामग्री के अध्ययन के आधार पर समाज का सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य परिदृश्य के द्वारा उन समाजों का अध्ययन संभव है जिन समाजों का लिखित साहित्य उपलब्ध होता है, और पाठ का अर्थ है लिखित सामग्री का उपलब्ध होना। जिन समाजों का लिखित साहित्य उपलब्ध नहीं है उनका हम नहीं अध्ययन कर सकते पाठ्य परिदृश्य के आधार पर। लेकिन हाँ, अगर ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, हालांकि लिपि है वहाँ पर, उसे हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो जो पुरातात्विक हमें अवशेष मिलते हैं उनके आधार पर भी हम अध्ययन कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसके अध्ययन के प्रमुख सोर्सेज कौन से हैं, मतलब स्रोत कौन से हैं पाठ्य सामग्री के या पाठ्य सामग्री के। तो जैसे हमने बात की, प्रारंभ में समाज और संस्कृति का विवरण हमें धर्म ग्रंथों में ही मिलता था। वेद दुनिया की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य में से है। धर्म ग्रंथ जैसे भारतीय समाज में वेद, उपनिषद, संहिताएं आदि, पुराण, स्मृतियाँ या महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्य, जिनमें समाज की आश्रम व्यवस्था या फिर पुरुषार्थ, कर्म आदि के बारे में हमें मिलता है। किस तरह से विवाह होते थे, महिलाओं की स्थिति कैसी होती थी, ये हमें इन ग्रंथों से पता चलता है। ऐतिहासिक समसामयिक ग्रंथ, ऐतिहासिक साक्ष्य जैसे अभिलेख, कलाकृतियाँ, ताम्रपत्र, भित्ति चित्र, विदेशियों के विवरण भी हमें बहुत मदद करते हैं। और भी जो कंटेम्प्रेरी या समकालीन लिखित सामग्री उपलब्ध होती है वह है। इस तरह से इन स्रोतों के विश्लेषण द्वारा, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण द्वारा हम समाज की संरचना को और उसमें हो रहे बदलावों को समझ सकते हैं। अब आपकी एग्जामिनेशन में पाठ्य परिदृश्य का मीनिंग आता है तो आप ये लिख सकते हैं
कि विशुद्ध अनुसंधान की एक विधि है जिसमें पाठ्य सामग्री का अंतर विश्लेषण अध्ययन करके समाज से संबंधित तथ्यों, आंकड़ों, विशेषताओं को आदि को ज्ञात करके समाज के परिदृश्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया जाता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2015 के क्वेश्चन पेपर में पाठ्य परिदृश्य और क्षेत्रीय परिदृश्य पर एक छोटा सवाल आया है। हम आगे क्षेत्रीय परिदृश्य या फील्ड व्यू को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने पाठ्य परिदृश्य का मीनिंग समझने का प्रयास किया, इसमें किस तरह से अध्ययन कर सकते हैं यह भी हमने देखा। और अब हम ये देखेंगे कि पाठ्य परिदृश्य या टेक्सटुअल व्यू के प्रमुख सोर्सेस कौन से हैं, स्रोत कौन से हैं। तो हम ये देखते हैं कि इसके प्रमुख स्रोत है, जैसा आप तक बात कर चुके हैं हम। सबसे प्राचीन समय में अगर हमें समाज के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध होती है तो वह धार्मिक ग्रंथों में मिलती है, जैसे हमारे वेदास। तो भारतीय धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, अगर जैसे हम वैदिक संस्कृति या फिर उससे पूर्व हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने का प्रयास करें तो हम उस समय के उपलब्ध नगर नियोजन या फिर हमारे पास जो भी पुरातत्व संबंधी सामग्री है उसके आधार पर ही हम समाज को समझने का प्रयास करते हैं। विदेशियों के विवरण, जो भी यहाँ पर यात्री आए बाहर के, उन्होंने भारत के बारे में लिखा, फिर चाहे वह फेन सांग हो, मार्को पोलो हो, बहुत सारे आपको ऐतिहासिक स्रोत मिलेंगे। मध्यकालीन अरबी और फारसी लिटरेचर, क्योंकि भारत में मध्यकाल में मुस्लिम रूल था, इस्लामिक शासन था, तो उस दौरान प्रशासनिक भाषा अरबी फारसी थी। हमें अरबी फारसी साहित्य का अध्ययन करना होगा मध्यकालीन भारतीय समाज को समझने के लिए। So, if you really like my class, do like, share and subscribe. And yes, don't forget to share with your friends. Thank you so much. See you in the next class.